हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर से बिजनेस लॉ से है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, एक्ट क्या होता है? एक्ट वो होता है कि कोई चीज, कोई बात जो लीगली डिफाइन है कि ये सारी चीजें लीगल हैं और ये किसी एक डेट को बनता है एक्ट और किसी ईयर में पास होता है। तो एक्ट में क्या होता है, सारी बातें लिखी होती है कि ये चीजें इस पे अप्लाई होती हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस में पार्टनरशिप क्या होती है और उनपे क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है 1932? पार्टनरशिप मीन्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो या दो से लोग, ज्यादा लोगों में। किस चीज का? हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। जहां पे वो कह रहे हैं हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे ऑफ बिजनेस, किसी एक बिजनेस का। रन बाय ऑल, जहां पे वो सारे बिजनेस रन कर सकते हैं। और बाय वन और मोर पर्सन एक्टिंग फॉर देम ऑल। देखो, रन बाय ऑल का मतलब तो है कि जहां पे सारे लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, और बाय वन और मोर पर्सन ये है जहां पे क्या है, कोई एक पर्सन के सारे लोगों के बिहाफ बिजनेस रन कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। अब इसके जो मेन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कि पार्टनरशिप में क्या क्या आता है। फर्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट टू पर्सन। यहाँ पे क्या है पार्टनरशिप के लिए? फॉर अ पार्टनरशिप लीगली क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या है? देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसे एग्रीमेंट होना चाहिए? रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटन मतलब सारी बातें रिटन डिफाइन होनी चाहिए कि हम ये इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, इस डेट को पार्टनरशिप हम फॉर्म कर रहे हैं और इस चीज का हम ट्रेडिंग करेंगे या जो भी बिजनेस है वो करेंगे बिटवीन द पर्सन फॉर पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, सारे लोगों के बीच में, फॉर पार्टनरशिप। थर्ड पॉइंट है हमारा बिजनेस। बिजनेस में क्या आता है? पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी क्रिएटेड फॉर लीगल बिजनेस। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर ली फॉर किसी इलीगल काम के लिए, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप किसके लिए होनी चाहिए? किसी लीगल बिजनेस के लिए होनी चाहिए, जो बिजनेस क्या हो? लीगली हो। ठीक है। बिजनेस में क्या आ सकता है? कोई ट्रेडिंग हो सकती है। आप किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब सामान की सेल परचेज कर रहे हो। ऑक्यूपेशन है आपका, या कोई प्रोफेशनल आप हो, तो आप इसमें से कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो ये सब क्या है? पार्टनरशिप में आएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में आता है जो पार्टनरशिप का एक एलिमेंट है कि यहाँ पे प्रॉफिट भी शेयर होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर। यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप की एक कंडीशन है कि प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो, तभी हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। देखो, म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? इट मीन्स दैट ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप इज एन एजेंट। इसमें म्यूचुअल एजेंसी का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे रिलाय करता है, इस पे डिपेंड करता है कि अगर एक पर्सन ने कोई डिसीजन लिया तो वो सब लोग उसको फुलफिल करने के लिए बाउंड हैं। ठीक है। वो उसको फुलफिल करेंगे। लेट सपोज किसी एक पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है। कोई सर्विस दे रहे हैं या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ए की जो ए पार्टनरशिप फर्म है उसमें बहुत सारे पार्टनर हैं, तो वो सारे पार्टनर्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और कॉन्ट्रैक्ट में वो बाइंड हो जाएंगे। ठीक है। तो यही म्यूचुअल एजेंसी का मतलब। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप इज एन एजेंट एंड हैज अथॉरिटी टू मेक बिजनेस डिसीजंस दैट बाइंड द पार्टनरशिप एज अ होल। वहां पे क्या है? सारे लोग उस डिसीजन के अंडर बाउंड हो जाएंगे। तो ये क्या है? मेन एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर ये सारे एलिमेंट्स किसी चीज में हैं तो हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप बनती कैसे? फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड बाय एंटरिंग इनटू अ लीगल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या क्या मेन चीजें होनी चाहिए? एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। लीगल एग्रीमेंट किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन टू और मोर पर्सन। किनके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। और कंडक्ट लीगल बिजनेस। तो चार चीजें मेन है: लीगल एग्रीमेंट, टू और मोर पर्सन, शेयर प्रॉफिट और कंडक्ट लीगल बिजनेस। तो ये क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो जाएगी।
अब देखो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर्स द फॉलोइंग। अब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो फर्स्ट क्या है, नेम ऑफ द फर्म। फर्स्ट वो एक वैलिड नेम डिसाइड करेगा कि नेम क्या होना चाहिए फर्म का, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। प्रिंसिपल प्लेस होता है जहां मेन प्लेस है, जो मेन जगह है जहां पे आपने अपना बिजनेस करना है, तो वो प्लेस डिफाइन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। एक तो होता है कि काफी बार क्या होता है, किसी चीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो एक तो मेन जो हेड ऑफिस है वो आपको बताना पड़ेगा, और जो भी आपकी अदर ब्रांचेस हैं उनके नाम भी आपको बताने पड़ेंगे कि यहाँ यहाँ आपकी ब्रांचेस हैं। फोर्थ पॉइंट है डेट ऑन विच एवरी पार्टनर ज्वाइन द फर्म। लेट सपोज जिस भी दिन पार्टनरशिप बनी, ए और बी के बीच में पार्टनरशिप हुई, उन्होंने बताया कि ए ने इस दिन ज्वाइन करा, बी ने इस दिन ज्वाइन करा। लेट सपोज वो कहते हैं कि हम एक और पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एक और पार्टनर लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर उसका डेट बतानी पड़ेगी कि वो किस दिन ज्वाइन कर रहा है। तो ये सब क्या है, पार्टनरशिप उसमें डिफाइन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कंप्लीट एड्रेस एंड फुल नेम ऑफ ईच पार्टनर्स रिक्वायर। इसमें क्या है, सारे पार्टनर्स का कंप्लीट एड्रेस भी होना चाहिए और उनके फुल नेम भी होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। बताना पड़ेगा कि आप पार्टनरशिप कितने से कितने टाइम तक फॉर्म कर रहे हो, कि किस चीज के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो एक वो डेट होनी चाहिए इसके बीच में। तो ये सारी चीजें क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी हैं। इसको रजिस्टर करने के बाद इसके साथ एक और कंडीशन है, एवरी चेंज इन द नेम, एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आप कोई भी चेंज करते हो नेम में, एड्रेस में या प्लेस ऑफ बिजनेस, शुड बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो भी आपका जो अथॉरिटी होगी, इन सब में से कोई भी चेंजेस होते हैं, नेम, एड्रेस या बिजनेस, तो आपको वो गवर्नमेंट को बताना है कि हमारे इसमें ये चेंजेस हो गए हैं, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बताना है। तो ये सब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।